गए कि अब यहाँ रहना मेरा उचित नहीं। भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए, चले गए। जैसे ही भगवान गए, सारी गोपियां विरह में डूब गईं। हे नंदनंदन, हे मनमोहन, हे मुरलीधर कहाँ हो, हे प्राणधन कहाँ हो गोविंद, पुकारने लगी, गोविंद की ओर निहारने लगी। तभी श्री राधा रानी ने सोचा कि देखो तो गोपियों ने इतना पुण्य किया और थोड़े से गलती के कारण कहीं इन्हें पाप का, कृष्ण का दर्शन ना हो, ऐसा तो नहीं। तो गोपियों को पुनः कृष्ण का दर्शन हो, इसके लिए श्री राधा रानी ने की लीला की। लीला क्या थी? लीला यह थी कि राधा रानी ने कहा कन्हैया मैं भी थक गई हूं। देखिए यहां पर कुछ लोग ये कहते हैं, विद्वान लोग, कि राधा जी को भी अहंकार आ गया ना। राधा जी को अहंकार नहीं आया, राधा जी को दया आई, क्योंकि राधा रानी तो करुणा की मूर्ति हैं। राधा को उन गोपियों पर दया आई जिन्हें कृष्ण प्राप्त तो भय, पर अहंकार के कारण फिर वो अलग हो गई, वियोग हो गया। तो भक्त का भगवान से संयोग कौन करा सकता है? श्री राधा रानी करा सकती हैं। तो राधा रानी ने लीला कही, लीला की, श्याम सुंदर मैं थक गई हूं। तो कन्हैया बोले तो ठीक है, आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही श्री राधा रानी गोविंद के कंधे पर विराजमान होने लगी, श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़कर भी अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां जब रोती रोती श्री राधा रानी के करीब आईं, उन्होंने देखा राधा तुझे भी छोड़ दिया। अब राधा रानी के वियोग को, दुख को देखकर गोपियों को अपना दुख तो तुच्छ सा लगा। राधा रानी कृष्ण के वियोग में वैसे ही तड़प रही हैं जैसे एक मछली पानी के लिए तड़प रही थी। तड़प रही हैं राधा रानी। सारी गोपियां आगे बढ़ी और मेरे कृष्ण कहाँ हो, मेरे मनमोहन कहाँ हो। जैसे राम सीता के वियोग में हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, ऐसे ही श्री राधा रानी श्री सखियां पूछ रही हैं कदम क्या तुमने हमारे प्रीतम को देखा है? ए तुलसी क्या तुमने हमारे नंद नंदन मनमोहन को देखा है? क्यों किसी ने कहा तुलसी से क्या पूछती हो, ये तो हमारी सौतन है। दिनवर ठाकुर के ऊपर ये तुलसी चढ़ी रहती है, अर्थात गोविंद के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। ये क्या हमारा दर्द समझेगी, ये तो हमारी सौतन है। तो किसी ने धरती माता से कहा तू ही बता दे। तो किसी ने कहा ये भी तो गोविंद की पत्नी है, ये क्यों हमें पता बताएगी। तो किसी ने यमुना से कहा, तो किसी ने कहा यमुना से क्या पूछती हो, वो तो उसकी पत्नी है, उसे तो बड़ा आनंद आ रहा होगा। अब सारी गोपियां यहां वहां ढूंढती हैं मेरे मनमोहन मेरे प्राणधन कहाँ हो। सारी गोपियां विरह से व्याकुल होकर एक ही स्थान पर इस वृंदावन में आकर के, और गोपियां गोविंद को खोजने के लिए एक नया उपाय करती हैं। क्या? उनकी लीलाओं का स्मरण करती हैं। लीलाओं का स्मरण क्यों किया? भगवान, एक सखी पूतना बन गई, एक गोपी बन गई, एक कृष्ण बन गई, बोली मुझे छोड़ दो मौसी जी, मुझे छोड़ दो। पूतना बोली छोड़ दो, अर्थात भगवान ने काली दह पर कूद कर कालिया नाग वो लीला गोपियों ने की। वस्त्र हरण का चित्रण गोपियों ने किया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि कृष्ण ने जो जो लीलाएं, मटकी तोड़ी, मक्खन चुराया, वो सारी गोपियां लीलाएं करती हैं। उनमें से एक कृष्ण बन जाती है, एक यशोदा बन जाती है, बाकी सखियां शिकायत करती हैं देख तेरे लाला ने मक्खन चुरा लियो और हमारे वचनों को खूंटे से खोल दिया। वत्सान मुंचन को चित समय। राधे राधे दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते किसी नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।